जादू की वजह से दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान है। घरों के घर उजड़ गए हैं, बीमारी अलग से लग जाती है, परेशानी अलग से आ जाती है, रिज़्क़ की बंदिश हो जाती है, मामलात सारे ख़राब हो जाते हैं, रिश्तेदार नाराज़ हो जाते हैं। इस चीज़ ने बहुत सारे लोगों के घरों को तबाह व बर्बाद कर दिया है। मेरे साथ हालिया बहुत सारे अहबाब ने रब्ता किया है। मैंने एक वीडियो इसी हफ़्ते में नशर की है जादू के इलाज के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने बताया है कि जी हज़रत साहब हम भी इसी तरीके से जादू की बीमारी में मुब्तला हैं। ऐसे तमाम अहबाब के लिए जो जादू के मरज़ में मुब्तला हैं, मैं एक ओरिजिनल अमल जिसके ज़रिए से वाक़अतन ख़ुद ब ख़ुद जादू की काट हो जाए और आपके मसाइल बिल्कुल 100% ठीक हो जाएं, मैं आपके साथ अमल नशर करता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका जादू जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आपने करना ये है कि सूरह फातिहा को फजर की नमाज के बाद 100 बार पढ़ना है, अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद पाक के साथ, और ज़ोहर के बाद 80 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी को पढ़ना है। और इसी तरीके से मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद आपने मुअव्वज़ात जो 3 सूरतें हैं, सूरतुल इखलास यानी कुल हु अल्लाह, और सूरतुल फलक यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, और सूरतुन नास यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों सूरतें आपने 33-33 मरतबा पढ़ना है। पानी अपने सामने रखें और उसके ऊपर भी दम करें, अपने ऊपर भी दम करें। अगर आपकी सारी की सारी फैमिली मुतासर है तो आप अपनी पूरी फैमिली का तसव्वुर अपने दिमाग में रखें। ये अमल मुस्तकिल करें, 20 दिन भी नहीं, 30 दिन भी नहीं, 40 दिन भी नहीं, 50 बल्कि 60 दिन आपने लगातार अमल करना है। आप जहाँ भी हैं, कहीं मेहमान गए हुए हैं, तब भी ये अमल करें। लेकिन इसके लिए आपको यकसूयत चाहिए, अलहदगी चाहिए, एक मुसल्ला चाहिए या मस्जिद चाहिए, या अपने घर में कोई खलवत में जगह चाहिए, ताकि आप अपने अमल में डिस्टर्ब ना हो। तो ये अमल कीजिए, ये वजीफ़ा कीजिए। होगा ये कि इब्तिदाई जो 7 दिन होंगे या 10 दिन होंगे, आपकी तबीयत में पहले से ज़्यादा बेचैनी आएगी, क्योंकि जो जादू होता है वो आपकी रगों में मौजूद है, आपके दिमाग में मौजूद है, आपके दिल में मौजूद है, आपके जिगर में मौजूद है, मैदे में मौजूद है। तो जब आप ये पढ़ाई करेंगे तो पहले 7 या 10 दिन तक मज़ीद शिद्दत आएगी, फिर उसके बाद ये जादू रिमूव होना शुरू हो जाएगा और जिन्नात और जादू ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, भागना। इसके बाद जो शयातीन होंगे वो जलना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ़ आपने इस्तिक़ामत रखनी है, आपने जो है ना इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा रखना है और मेरे साथ राब्ते में रहें, अपना इलाज ख़ुद से करें। और दूसरा इसका बेहतरीन इलाज ये है कि खुशकिस्मती से आपको कोई रूहानी मुआलिज अच्छा मिल जाए, जो आपका अल्लाह की रज़ा के लिए उस खालिक़ हकीकी से डर कर आपका इलाज करे, तो मेहनत करेगा वो भी। यानी ये कोई फूंकों वाला काम नहीं है। जादू को ख़त्म करना आमिलीन है जो आपको दिखाते हैं, जी ये देखो ख़त्म हो गए, ये देखो जिन्नात भाग गए। कोई नहीं भागते, कोई भी जिन ऐसे नहीं भागते, वक्ती तौर पर वो चले जाएंगे। आमिल भी अगर जादू को तोड़ेगा या जिन्नात को रिमूव करेगा तो उसको भी अनथक मेहनत की ज़रूरत होगी, याद रखें। उसके बाद वो हिसार लगाएगा, कड़ा बनाएगा और जनाबे वाला वो जो है ना हिफाजत करेगा मरीज़ की, और जादूगर के अमल को बांधेगा, तो फिर जाकर जादू से खलासी होती है। तो इसलिए अगर आप जादू में मुलव्वस हैं, अगर आप का जो है ना रिश्तेदारी बर्बाद हो चुकी है, बंदिशें लग चुकी हैं, रिज़्क़ बर्बाद हो चुका है, इज़्ज़त बर्बाद हो चुकी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको मुकम्मल देखें, पूरी तवज्जो से देखें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल रूहानी टीवी मौलाना अनीस लाज़मी सब्सक्राइब फरमाएं।